स्टूडेंट्स, सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। दैट टॉपिक इज़ डीपीडी। डीपीडी क्या होता है? फुल फॉर्म इज़ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। फुल फॉर्म क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है डेफिशिएंसी होना, मतलब कमी होना। किस में कमी होना? डिफ्यूजन प्रेशर में। डिफ्यूजन, पहले डिफ्यूजन रिकॉल करते हैं व्हाट इट इज़। सपोज़ हमने एक यहाँ पे सिस्टम ले लिया, यहाँ पे सॉल्यूट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन दिस देयर आर लो, राइट। सो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यू कैन से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। सो यहाँ पे डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होने वाला है? नंबर 1 से 2 की तरफ, राइट। दिस इज़ गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। सो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और हाँ, डिफ्यूजन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये डिफ्यूजन कैसे होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। देखो, ये जो चेम्बर है, यहाँ पे आइदर देयर विल बी सम प्लेस फ्रॉम हियर, सो यहाँ से निकल के जाएंगे, ओके। अदरवाइज़ ये जो लेयर है ये कम्प्लीटली परमिएबल होगा, जो कि अलाउ करेगा इनके मूवमेंट को। सो हियर द मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1 to 2। अभी जो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन मतलब जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं 1 से 2 की तरफ, सो वो मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दे आर रशिंग टू अदर डायरेक्शन, सो देयर इज प्रेशर क्रिएटेड। सो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। समझते हैं डिटेल में, टेंशन नहीं लेना है। आपको मुझे ये समझाना था डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, डेफिसिट क्या है। आप समझ चुके व्हाट इज़ डिफ्यूजन प्रेशर। डेफिसिट मीन्स डेफिशिएंसी। अभी होता क्या है एक्चुअली में, चलो देखते हैं। लेट मी ड्रॉ अ सिस्टम। ये एक सिस्टम बनाया हमने, ओके। 2 पार्ट्स आर देयर। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमने प्योर वाटर को रखा है, जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने सोल्यूशन रखा है। लेट्स नंबर इट 1 and 2, ओके। सॉल्यूशन मीन्स इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। जो प्योर वाटर है, ऑब्वियसली इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं होगा। सो कैन यू टेल मी यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो क्या होगा डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होने वाला है? आप बोलोगे कि हायर सॉल्यूट से लोअर। सो मतलब ये होगा आपके डायरेक्शन किसका? ये है आपका डायरेक्शन किसका? डिफ्यूजन का, राइट। अब आप मुझे बताओ कि वाटर जो मूव हो रहा है वो 2 से 1 की तरफ मूव हो रहा है, करेक्ट। नाउ अगर मैं ये एरो को इरेज कर देती हूँ तो आप मुझे क्या बता सकते हो कि डिफ्यूजन जो है प्रेशर, मतलब कि मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स का है वो कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ओके। मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट डीपीडी, ठीक है, डीपीडी। सो डीपीडी में हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। मैं आपको सिंपल बना दे रही हूँ, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। डीपीडी में हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। सो बहुत डिटेल में ना जाते हुए, बिकॉज आई हैव सीन कि इफ़ यू गो इन टू डेप्थ आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो। सो जस्ट यूज़ दिस ट्रिक दैट डीपीडी जो है वो क्या है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं वो है सॉल्यूट। क्या इक्वेशन है? जो डीपीडी है, मैं हॉरिजॉन्टली लिख देती हूँ। डीपीडी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये इक्वेशन अगर आप याद रख लेते हो देन यू आर सॉर्टेड। आपके डीपीडी के सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब अगर सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो उसका डीपीडी जो है वो क्या होने वाला है? वो भी हाई होने वाला है, ओके। सो डायरेक्ट रिलेशन है। अब मुझे बताओ ये सिस्टम में, ओके, जो हमने ड्रॉ किया था प्योर वाटर था और यहाँ पे सॉल्यूशन था। सो कैन यू टेल मी कि यहाँ पे लो डीपीडी किसकी होने वाली है? आई एम आस्किंग अबाउट लो डीपीडी। डीपीडी किसका कम होगा? जिसमें कि सॉल्यूट से रिलेशन देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट कम उसमें डीपीडी भी कम। सो सॉल्यूट यहाँ पे क्या होने वाला है? किस में कम होने वाला है? प्योर वाटर के अंदर, राइट। सो हियर देयर विल बी लो डीपीडी
and in solution it is going to be high dpd। यह आपको पता चल गया क्योंकि आपने इक्वेशन याद रख लिया। अब अगर आप डीपीडी के हिसाब से देखने जाओ सो जो वाटर का मूवमेंट होता है वो हम देखेंगे कि कैसे होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर का मूवमेंट, नॉट सॉल्यूट का मूवमेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ वाटर। सो आपको पता है वाटर हमेशा कैसे मूव करता है, जहाँ उसका हायर अमाउंट हो वहाँ से जाता है लोअर की तरफ। सो वेयर इज़ वाटर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, वेदर इन दिस वन और वेदर इन सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जो प्योर है वाटर उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कि वाटर का डायरेक्शन, राइट, हाई से लो। सो हाई कहाँ है बच्चों, प्योर के अंदर है। तो यहाँ पे मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 1 से 2 की तरफ। सो क्या हम नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं दैट अगर हम डीपीडी की बात करें सो वाटर इज़ गोइंग टू मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ये याद रखना, ये चीज़ें क्या करेंगी, आपके एमसीक्यू फटाफट सॉल्व करवा देंगी, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। आपने जैसे ओस्मोसिस के लिए याद रखा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम हाई टू लो, राइट। वैसे ही आप डीपीडी के लिए एक अब इक्वेशन बना लिया आपने कि डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, ओके। इसीलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, जो वाटर का मूवमेंट होगा इन विथ रेफरेंस टू डीपीडी इट विल बी फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। कैसे हुआ समझे। लो डीपीडी मतलब कि क्या लो है, सॉल्यूट लो है। सॉल्यूट लो मतलब कि व्हाट इज़ मोर, ऑब्वियसली सॉल्वेंट इज़ मोर। और अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ से मूवमेंट यहाँ की तरफ होगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नहीं क्लियर हो तो 1-2 बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, इट विल बी क्लियर, राइट। सो ये था डीपीडी बेसिक। अब डीपीडी जो है उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है चलो समझते हैं। जो उसका मेन फॉर्मूला है वो है डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। ओपी क्या है बच्चों, ओस्मोटिक प्रेशर। टीपी क्या है, टर्गर प्रेशर। हमें दोनों पता है कि ओपी कब लगता है, ओस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए लगता है। एंड टर्गर प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर भी जबकि सेल टर्जिड हो जाता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ओस्मोसिस को रोकने के लिए लगाता है। सो ये आपका जनरल